किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहस्त्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री सुबोधाम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, त्रिभुज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। आज पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। साल भर हो गया, साल भर पहले उनका चित्र थोड़ा शुरू किया था, फिर धीरे धीरे वो लुप्त हो गया। उनके काव्य में से महाराज जी की पंक्ति है उसमें, जय जय प्रीतम काव्य है ना। चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, पूज्य राधा बाबा महाराज की, उनकी जयंती महोत्सव की, जय जय श्री राधे। यथा नाम तथा गुण। हमारे श्री महावाणी नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक पद आता है, अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूरवत, पर प्रवर परम अनु, परम प्रवर अनु, अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, नाहि गति मुहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप, अहो मेरी स्वामी सुखरूप। कह रहे हैं कि हमारी जो स्वामिनी, जो राधा नामिनी स्वामिनी है, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामी। श्री राधा ने नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा, 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 श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण अगाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण अगाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण अगाधा, श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण अगाधा, श्री राधा हरि बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरि बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरि बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरि बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा, श्री राधा हरिणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिय राधा। श्री राधा रानी जो है, अपनी जो उनकी शरणागत वसुलता है,
उनकी जो दासी वस्त्रता है, उनकी जो सखी वस्त्रता है। श्री राधा हरणी बाधा, या बाधा का मतलब संकट भी होता है, बाधा का मतलब मुसीबत भी है, परिस्थिति भी है, समस्या भी है, और एक बाधा का मतलब है मनोरथ। सखियों के एक बाधा का मतलब है अभिलाषा, कामना। श्री राधा हरणी बाधा, जो प्रिया जी के शरणागत जन है, जो चरणों का एकमात्र आश्रय लिए हुए हैं, जिनको उन्हीं का भरोसा है, उनकी समग्र जो मुसीबत होती है, कठिनाई होती है, समस्याएं जो जीवन में आती हैं, लोक की परलोक की, वो सब को दूर कर देती हैं। और दूसरी बात है कि श्री राधा हरणी बाधा, माने जो शरणागत जन के हृदय में जो कामना होती है, मनोरथ होता है, अभिलाषा होती है। अभिलाषा ये होती है कि मुझे प्रिया जी का दर्शन होता, प्रिया जी मुझसे बोलती, कोई ऐसी समस्या भी आ जाती है तो उसको श्यामा जी सुलझा देती, चटपट खेल खेल में सुलझा देती है। और विशेष करके जो इस वाणी के अनुसार उसका भाव है, सखियों के हृदय में जो मनोरथ है, मैं प्रिया जी की ऐसी झांकी देखती, प्रिया जी की ऐसी मैं सेवा करती, उनकी महावर की रचना करती, उनको अपने हाथ से पान खवाती, उनके नेत्र में कज्जल से सुंदर रेख बनाती, उनको मुखवास देती, दर्पण दिखाती, उनके चरणों को पलटती, उनको गंध से गरजती। ये जो बाधा है, मैंने मनोरथ है, उसको श्यामा जी अविलंब पूर्ण करते हैं। श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा। क्योंकि जो जहाँ अवस्थित होकर के सखी ने जो महावाणी की रचना की है, वहां कोई मुसीबत आती है क्या? बताइए। निकुंज मंदिर में कोई ऐसी मुसीबत आती है क्या कि वहां ज्यादा वर्षा हो गई, ज्यादा सर्दी पड़ रही है, खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो फिर यहाँ बाधा का मतलब क्या है? मनोरथ। श्री राधा हरणी बाधा। और दृष्टि परत जब जब दो दीखत भरत भरात, प्रबलव श्री हरिप्रिया की अकही आवत बात। जब जब प्रिया प्रीतम को सहचर्य में देखते हैं तो भरते भराते, मैंने प्यारे जो है उनका हृदय रिक्त है, खाली है, उनके हृदय में हजारों हजारों मनोरथ है, और प्रिया जी उदार चूड़ामणि उनको भरते रहते हैं, उड़ेलते रहते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, फिर भी भर ही निरंतर हो ही न पूरे पूरे। निरंतर दीखत भरत भरा, दृष्टि परत जब जब दो, दीखत भरत भरात, दृष्टि परत जब जब दो, दीखत भरत भरात। प्रबलव श्री हरिप्रिया की अकही आवत बात, अकही आवत बात। कह रही है कि ये जो बातें हैं, प्रिया जी की जो उदारता है, प्रिया प्रीतम की जो लीला है, जैसे हम देख पाती हैं, देख रही हैं, उसको सम्यक रीत्या हमारी रचना व्यक्त नहीं कर पाती है। मैंने वो जो बातें हैं, जो लीलाएं हैं, वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अकथ्य है, उनका सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका आस्वादन किया जा सकता है। दीखत भरत भरात, प्रिया जी है, शरणागत वत्सला है। आप ही विचार लीजिए, जो प्रीतम के हृदय में अनेकों मनोरथ पल पल में प्रकट हो रहे हैं, उनको वो पल पल में संभाल करती हैं, उनको मनोरथ देती हैं, मनोरथ पूर्ण करती हैं, तो और उनकी क्या चर्चा। इसीलिए प्रिया जी का नाम एक है, जो प्रिया जी का मशहूर नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, सर्व प्रसिद्ध प्रिया जी का जो नाम है वो है राधा। प्रिया जी का अनेकों नाम है,
तो राधा का मतलब ही होता है राधनोति साधनोति सकलान कामान भक्तान इति राधा, जो अपने भक्तों के, अपने आश्रय जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करती हैं, उनकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं। इसीलिए प्रिया जी का नाम है राधा। दूसरा एक और भाव है कि कृष्णेन आराध्यत इति राधा, जिनकी चरणों की आराधना, जिनकी सेवा स्वयं रसिक शिरोमणि लाल जी ठाकुर जी करते हैं, माने कृष्ण के द्वारा जो आराधित हैं, पूजित हैं, सेवित हैं, उपासित हैं, इसीलिए प्रिया जी का नाम है राधा। एक और भाव है राधाने धा धारणे, संस्कृत में रा धातु है, एक दू दाएं धातु है। तो रा मन होता है देना और धा मन होता धारण करने की क्षमता देना, माने जो रस प्रदान करते हैं और अपात्र को भी पात्र बना देते हैं, रस को धारण करने की क्षमता भी देती हैं, मतलब भोजन भी देती है और भोजन करने की थाली भी देती है। पात्र तो नहीं, मतलब जो अपात्र है, जो कुपात्र है, ऐसे को अपनी कृपा करके सुपात्र बना देते हैं और उसको अपनी लीला रस देती हैं, सेवा रस देती हैं, अपने पास में रख लेते हैं। जिनके यह अनन्य उपास, जिनके उपासना है, जिनके हृदय में प्रिया जी की सखी भाव है, जो श्री रंग देवी, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, और इनकी परिकर सखियों का जो प्रिया प्रीतम के प्रति जो सखी भाव, जो सेवा की भावना है, जो सखी भाव से भावित ये नहीं है, तो प्रिया जी की दिव्य सखी है, नित्य सखी। निज भाव में भीजिए नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। तो जो इन सखियों के भाव का आश्रय लेकर जो संत जन भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, लीला गान कर रहे हैं, लीला का स्मरण कर रहे हैं, और हृदय में उनकी है कि बस मेरा जो मनुष्य जीवन है, इसका चरम फल मुझे यही मिले, नाम जपते हुए, धाम वास करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, प्रिया जी की रसमय उपासना करते हुए, वाणी ग्रंथों को श्रवण करते हुए, गान करते हुए और मानसिक सेवा करते हुए, जिनके मन में ऐसी भावना है, ऐसा जिनका मनोरथ है कि हमें प्रिया प्रीतम की सन्निधि मिले, प्रिया प्रीतम की इन सखियों की मंडली में हम जाके मिलावे और नित्य सखी स्वरूप धारण करके हम प्रिया प्रीतम की सेवा करें। जिनकी ऐसी भावना है और ऐसी उपासना करते हैं और बड़े जो आचार विचार का पालन करते हुए, तो उनके लिए कह रही हैं कि जिनके यह अनन्य उपास, जिनकी ऐसी उपासना है
जिनकी ऐसी साधना है, मैंने वृंदावन की रसमयी साधना है, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखे अपने पास। उनको प्रिया लाल उन पे कृपा करके और अपनी परिकर में रखते, अपनी सखी परिकर में मिला लेते हैं, अपने चरणों की सेवा देते हैं। और वो भी हिल मिल हुल से ये हरखऊ बहु निरखऊ श्री हरिप्रिया परेश, निरखऊ श्री हरिप्रिया परेश, जिनके यह अनन्य उपास। देखिए एक पद है, उसमें मात्र ये एक अर्धाली है और एक पूरी पंक्ति है, इसी में सारा की सार बात रख रही है। और माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचल आवे तास, श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्त निभय निरखे सुखदास। सुख की राशि है प्रिया, सुख की राशि है प्रिया प्रीतम की लीला, प्रिया प्रीतम की केली। तो उनकी कृपा से वो जो साधक है वो प्रिया प्रीतम के जो नित्य विहार रूप सुख रास है, प्रिया प्रीतम के नित्य केली को उनकी सखी मंडली में मिलकर के निरीक्षण करता है, देखता है, निहारता है, उसमें सम्मिलित हो जाता है। शर्त क्या है कि जिनके यह अनन्य उपास, अनन्य उपासी है, चरम फल प्राप्त करता है। प्रिया जी की कृपा से जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल निहित करी राखें अपने पास। आज हमारे पंडित जी महाराज एक बहुत बढ़िया, हमें तो ध्यान ही नहीं था कि आज पूज्य बाबा महाराज की जयंती तिथि है। आज के दिन पूज्य बाबा महाराज का इस धराधाम पे उन्होंने जन्म लिया था। पूज्य श्री राधा बाबा जो है, पूज्य श्री राधा बाबा केवल यूपी के, उत्तर प्रदेश के नहीं, बिहार के नहीं, ये संपूर्ण भारत विश्व के एक बड़े ही माने हुए संत, सिद्ध संतों में गिनती है। और सिद्ध संतों में भी प्रेमी भक्तों में इनकी गिनती है। जो प्रेमी भक्त होते हैं सिद्ध आपको बहुत मिल जाएंगे, प्रेमी नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, मुझे एक बात याद लगी। एक बार श्री वल्लभाचार्य के पास जब श्री इस धराधाम पे पूज्य श्री वल्लभाचार्य महाराज विराजमान थे, तो एक कोई वैष्णव आए। उन्होंने कहा कि आचार्य चरण, हमारे मन में एक मनोरथ है। उन्होंने कहा क्या मनोरथ है भैया? तो उन्होंने कहा कि हमें एक अनुरागी प्रेमी भक्त को भोजन कराना है। तो श्री वल्लभाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। अनुरागी प्रेमी भक्त को भोजन कराओगे? तुमने कहा भैया, उन्होंने कहा कि देखो आप सब ब्राह्मण को भोजन करा दो। उन्होंने कहा गुरुदेव इतना हमारे पास, ऐसे हमारे पास बजट नहीं है। तुमने कहा कोई बात नहीं, 10 ब्रह्मचारी को भोजन करा दो। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसे भी हमारे पास बजट नहीं है। तुमने कहा फिर ये काम करो, वैष्णव को भोजन करा दो। उन्होंने कहा गुरुदेव वैष्णव को भोजन कराने के बाद इतनी हमारे पास क्षमता नहीं है। तुमने कहा भैया कि सैकड़ों सैकड़ों वैष्णव जन है, हजारों हजारों वैष्णव जन वो जो भोजन कराओगे वो एक प्रेमी भक्त को करा दोगे। लेकिन बच्चा ऐसे इसी बात है कि वो प्रेमी भक्त इतना मिलेगा कहाँ? प्रेमी तो एक दो जो पाइए खोजत सब। प्रेमी भक्त कोई टोकरी के टोकरी मिलता है क्या? आलू जैसे कहते हैं लालों की नहीं बोरियां। कहते हैं कि हाँ, सिंघन के नहीं लेड़े, सिंघन के नहीं लेड़े, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, रसिकों की न जमात। ये सिंह होता है, ये सूअर के बच्चे नहीं होते, कुत्ते के बच्चे होते हैं,
10 एक कुतिया चल रहे, उसके पीछे 4 5 6 चल रहे हैं। सूर्या के 10 12 चलते हैं लेहड़े, मैंने उसके बच्चे। ऐसे जैसे सुअर के लेहड़े होते हैं, ऐसे सिंहों के लेहड़े नहीं होते। सिंह के एक ही संतान होते। मैंने कोई कहे कि जैसे सिंहों खूब बच्चे हो, ऐसा नहीं होता। उसके एक दो जो पाए। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों के नहीं पांच। जैसे बगुला उड़ते हैं, सिंहों के माने दर्जन के दर्जन उसकी संतानें नहीं होती। और हंस जैसे बगुले उड़ते हैं पंक्ति की पंक्ति मालाकार, तो हंस भी कोई टोल के टोल नहीं होते। वो तो राजहंस कोई मान सम्मान मिलेगा, और देखो तो मिलना ही मुश्किल। लालों की नहीं बोरियां, लाल कहते हैं महारत्न को, हीरे को समझ लो। लाल एक बहुत विस्कीमती बहुमूल्य रत्न होता है। तो कहते हैं जैसे आलू की बोरी होती है, बोरी की बोरी आलू आपको मिल जाता है, ऐसे बोरी की बोरी और दर्जन के दर्जन लाल कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो कहीं बिरला किसी कोष खजाने में कोई एक हो पूरे भारत में, जैसे नहीं कहते कोहिनूर हीरा जो विदेशी लेके चले गए भारत का था। तो ऐसी ही लालों की नहीं बोरियां, लालों की बोरियां दर्जन के दर्जन वो नहीं होता है। ठीक इसी तरह रसिकों की न जमा। जैसे जो रसिकाचार्य रसिक संत है, रसिक पक्का जो रसिक होगा, दिव्य मतलब जो रसिक भक्त होगा, जिन पे प्रिया की विशेष कृपा होगी, जो इन आंखों से प्रिया के लिए देखता होगा, निहारता होगा, ऐसा आपको कोई दर्जन के दर्जन रसिक संत आपको नहीं मिलेगा। कोई बिरला एक दो कहीं पाइए तो पाइए, खोजे सब संसार। तो रसिकों की न जमा। तो जब उन्होंने कही कि नहीं हमें तो प्रेमी भक्त को भोजन कराने हैं, तो बोले भैया प्रेमी है तुम्हें 1000 100 10 मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा प्रेमी मिल जाए तो हजारों वैष्णवों को भोजन कराने से भी ज्यादा नहीं मैं उनको भोजन कराऊंगा। लेकिन शर्त है कि ऐसा प्रेमी भक्त तुम्हें मिलेगा ही नहीं, जिसकी आंखों में प्रिया पर तुम छलकते हो, जिसके हृदय में श्याम सुंदर जो क्रीड़ा कर रहे हो, ऐसा प्रेमी भक्त कहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही परम पूज्य स्वनाम धन्य रसिक शिरोमणि, परम वीतराग, परम वैराग्यवान, परम सदाचारी और परम प्रेमी परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज अपने समय के एक बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए, जिनका हम समझते हैं भारत में जो आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीक होंगे, प्राय सभी लोग उनको जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो ऐसे महानुभावों का चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बड़े उच्च कोटि के संत होते, उनका चरित्र अरे आप भी समझिए 4 खंड में इतना मोटा मोटा है। एक खंड 4 खंड है ना, तो 5 खंड 4-5 खंड है लगभग। मुझे लगता है कम से कम 2000-3000 पन्ने में उनका चरित्र होगा। मैं वैसे अंदाज से कह रहा हूँ। किसी श्रीमद भागवत जी है ना, श्रीमद भागवत जी, ऐसे ऐसे 5 खंड लगभग होगा या 4 खंड होगा। मैंने बड़ा विस्तार रूप उनके चरित्र में काम किया गया है, और ऐसे संतों का चरित्र का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनसे बड़ा लाभ होता है। उन्होंने कैसे इस उनकी वैसे बाल्यकाल से ही उनका जीवन बड़ा दिव्य रहा है, बड़े दृढ़ संकल्पी रहे हैं, बड़े आचारवान विचारवान। उनका चरित्र बड़ा एक मतलब आदर्श जीवन है। श्री राधा बाबा का जो जीवन है, श्री भाई जी का जो जीवन है, श्री राम सुखदास जी महाराज जी का जो जीवन है, बड़ा एक पवित्र जीवन संतों का है। तो उसी में श्री राधा बाबा जी महाराज जी का जीवन चरित्र थोड़ा एकदम संक्षिप्त रूप में हम लोग स्मरण करेंगे आज। अब कल से फिर योग पीठ करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय जय श्री राधे।
परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज का जन्म बिहार के गया जिला के पास में फखरपुर एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महिपाल मिश्रा जी था। उनके अनेकों संतानें थी। माता जी का नाम श्री अधिकारिणी देवी और पूज्य बाबा महाराज उनके कोख से जन्म लिए। बाल्यकाल की लाइन में बहुत है, बड़े मेधावी छात्र थे अपने समय के और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया था। कई बार जेल भी गए और जेल में उन्होंने बहुत यातनाएं भी सही। मैंने देखिए श्यामा श्याम के भक्त तो वे बाद में हुए, लेकिन उनमें मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, संतों की भक्ति, देशभक्ति, मैंने सभी कूट कूट के मानो ये सब बातों में भरी हुई थी। हर क्षेत्र में वो खरे निकले। समय आया तो उनके घर में वैसे संस्कृत का बड़ा माहौल भी था। उनके पिताजी उस इलाके के बड़े पुरोहित थे और उनके जो भैया थे श्री देवदत्त जी महाराज, वे उस समय कोलकाता में संस्कृत महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। वो शायद मतलब संस्कृत में बड़े धुरंधर विद्वान थे। ऐसे ज्येष्ठ भ्राता का उनको संग मिला था। और पूज्य बाबा महाराज 18-20 वर्ष की अवस्था में प्रकांड पंडित के रूप में उभर के आए थे। कहने का मतलब जैसे पाणिनि व्याकरण है, षड दर्शन है, इसमें न्याय है, मीमांसा है, वेदांत आदि जो ग्रंथ है उनका जो सम्यक प्रकाश है। इसके बाद सांकर वेदांत के अध्ययन किया था। सांकर वेदांत का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि ये बिल्कुल अद्वैतवादी हो गए। और गीता जी के तो मानो ये बड़े ही मर्म के वो समझने वाले थे। फिर बाद में समय आया था, इन्होंने पूज्य बाबा महाराज एक बात और बता दें, इनका जो बचपन का नाम था वो था श्री चक्रधर मिश्र और माँ इनको प्यार से चकरा चकरा कहा करती थी। देखिए देहात के लोग ना जो क्लिष्ट शब्द होते हैं ना उसको उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे मान लो है प्रमोद, प्रशंसा, प्रिया, जो संस्कृत शब्द है ना तो उसको गांव के देहात के लोग प्रिया कहेंगे, प्रमोद कहेंगे, प्रमोद नहीं कहते हैं। इसीलिए इनका नाम था चक्रधर मिश्र। तो जो देहात के ग्रामीण जन है उनको चक्र न कहे, चकरा चकरा कहते। और माँ के मुख से निकला हुआ तो मानो सुधा से वो सना हुआ नाम हुआ करता था। तो समय आया तो इसलिए चक्रधर मिश्र जी महाराज को वैराग्य हुआ और इन्होंने संन्यास पथ के पथिक होने का संकल्प कर लिया। अद्वैतवादी सन्यासी हो गए और गुरु परंपरा के अनुसार जैसा इनको मंत्र मिला सदा ये शिवोहम 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 सोहम 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 जपा करते थे। सोहम का मतलब समझते हैं, संस्कृत में होता है स अहम। स माने वह माने ब्रह्म, माने जो ब्रह्म है वही मैं हूं। सो हम फिर सब गुण होकर के सो बन जाता है। तो है स अहम माने सो हम, माने जो ब्रह्म है वही मैं हूं। वो जो ब्रह्म है वही मैं हूं, माने जो ब्रह्म है वही जीव है। तो ये अद्वैतवादी सन्यासियों का एक महामंत्र होता है। तो ये सोहम 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 निरंतर मतलब इसको जाप किया करते थे और निरंतर ब्रह्म विचार परायण रहा करते थे। संयोग से इनको पूज्य श्री जयदयाल गंदिका जी का संग मिल गया। अब जब श्री जयदयाल गंदिका जी का संग मिला तो वो तो ज्ञान के मानो एक बड़े उद्भट परम ज्ञानी वो संत थे।
श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, उनका संग प्राप्त हुआ तो इनके भजन में और जो है वृद्धि होने लगी, और इनके जो हृदय में जो बातें, जो कुछ गुत्थियां थी, वो सुलझने लगी। फिर उनके संग से परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी का संग प्राप्त हुआ, और परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज श्री राधा बाबा के मित्र थे, और उम्र में पूज्य बाबा से बड़े थे। उनका संग मिला, गोविंदका जी का संग मिला। फिर गोविंदका जी से कुछ बातों पे मतलब सामंजस्य नहीं बैठ पाता था राधा बाबा का। कुछ ऐसी बातें थी कि दोनों का सिद्धांत कुछ अलग हो जाता था उस समय, कि श्री गोविंदका जी का कुछ सिद्धांत अलग था और बाबा महाराज का कुछ सिद्धांत अलग था। तो और सब बातें सब ठीक थी, और गोविंदका जी को बाबा परम संत मानते थे, परम ज्ञानी संत मानते थे, लेकिन कुछ विचार जो है वो नहीं मिल पाता था। तो कोई बातें उन्होंने पूछी, तो उन्होंने कही कि देखो ये बात मिश्र जी, चक्रधर मिश्र जी महाराज, ये बात आप जाओ गोरखपुर चले जाओ, जो आप बात जानना चाहते हैं इस बात को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी तुम्हें बताएंगे। तो उन्होंने कहा कोई और है क्या आपको मिले भैया? उन्होंने कहा हाँ, आप गोरखपुर चले जाओ। तो उनकी बात मान करके और पूज्य राजा बाबा जो है वे गोरखपुर चले आते हैं। संजोग से देखिए संतों का कैसा विलक्षण प्रभाव होता है, कैसा विलक्षण प्रभाव होता है, कैसे उनकी महिमा होती है, कैसा उनका दर्शन और प्रदर्शन होता है, बड़ा अलौकिक होता है, और जीवन में कैसा वो चमत्कार ले आ देता है, कैसी क्रांति आ जाती है। इस बात में बड़ा सुंदर यहाँ एक हम लोग प्रकरण स्मरण करेंगे। तो उनकी आज्ञा मान करके और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी का दर्शन करने के लिए पूज्य राधा बाबा गोरखपुर चले आते हैं। और जी भी गोरखपुर पता लगाते लगाते और जो गीता वाटिका नाम से आज प्रसिद्ध है वहां आते हैं। तो संजोग से उसी समय श्री भाई जी महाराज किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले थे, घर से बाहर निकल ही रहे थे, तब तक पूज्य श्री चक्रधर मिश्र जी महाराज गैरिक वस्त्र धारण किए गए दिव्य सन्यासी के वेशभूषा में और वहां पधारते हैं। तो श्री भाई जी महाराज गृहस्थ रूप में थे, आजीवन गृहस्थ रूप में रहे, और बाबा पूज्य श्री राधा बाबा महाराज वे सन्यासी रूप में थे। तो स्वाभाविक ऐसा होता है कि जो गृहस्थ होते हैं वो सन्यासियों के विरक्तों के चरण पड़ते हैं, उनके चरण छू के प्रणाम करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं, धर्म भी है गृहस्थों का। तो जिन भी वो घर से बाहर निकल रहे थे प्रस्थान करने के लिए, तब तक बाबा महाराज पधारे। तो उनको सन्यासी वेश में देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, बोला कि महाराज जी मुझे क्षमा करेंगे, हमें किसी जरूरी कार्य से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, आप बहुत दूर से आए हैं, और आपने जो कुछ चिट्ठी या कुछ जो कुछ भी थी उन्होंने भाई जी को दिया, भाई जी ने पढ़ा, और उसमें इनके बारे में लिखी हुई थी कि स्वामी जी महाराज जा रहे हैं, ये कुछ चर्चा करना चाहते हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी तुम इनका ख्याल रखना, ऐसी कुछ बात लिखी थी। तो उन्हें हाथ जोड़ी, चिट्ठी पढ़ करके कि स्वामी जी आप बिराजिए, आपके रहने की सारी व्यवस्था होगी, और मुझे क्षमा करना, मैं 2-3 दिन में कार्य करके लौट के आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप हो आई, और उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी। तो बाबा चूंकि सन्यासी थे तो उन्होंने कहा कि मेरी व्यवस्था थोड़ी अलग कर दीजिए, मैं गृहस्थ के घरों में रहना नहीं चाहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी, हो जाएगा। तो कुछ दूरी पे जहाँ भाई जी रहते थे वहां से कुछ दूरी पे, आधी 1 किलोमीटर दूरी पे कोई आश्रम था, उसी आश्रम में भाई जी ने उनकी व्यवस्था कर दी। अजानते उसमें व्यवस्था कैसी थी, संतों को रहने के लिए झोपड़ी हुआ करती, झोपड़ी, और झोपड़ी में रजाई गद्दे की तो बात ही छोड़ दो, चादर कंबल की तो बात छोड़ दो। और देखिए देहातों में इतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो
तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ कम से कम लगभग हो सकता है 90-100 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं। तो उस आश्रम में एक झोपड़ी थी, संत को उसमें ठहरा दिया और सोने के लिए जो धान का प्यार नहीं होता, पुआल, धान की पुआल बिछा दिया गया, उस पर स्वामी जी लेट गए और जो कुछ कंबल आदि कुछ व्यवस्था कर दी गई। तो बाबा महाराज बड़े कट्टर अद्वैतवादी थे, माने एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है दूसरा नहीं। बात सही भी है, ये वेद के अनुसार है, उपनिषद के अनुसार है। लेकिन देखिए संत का दर्शन और परसन का क्या प्रभाव होता है। तो रात्रि में जब बाबा महाराज शयन किए तो श्री पोदारी महाराज तो चले गए अपने गंतव्य को और बाबा की व्यवस्था कर दी गई, बाबा शयन किए। तो बाबा बड़े कट्टर वेदांती थे, जानते क्या हुआ, वहां भी व्यवस्था थी, लेकिन बाबा ने देखा कि वहां अखंड कीर्तन चल रहा था। श्री भाई जी महाराज यहाँ निवास करते थे ना, तो वहां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो महामंत्र है ना, इसका कीर्तन चला करते हैं। एक और बात बता दें आप लोगों को, हमारे संतों में अनेकों परंपराएं हैं। जैसे जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षदगण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जो महामंत्र है उन्होंने इसका प्रचार किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे मान उड़िया बाबा हो गए, श्री हरि बाबा हो गए, श्री गोरखपुर के जो संत हो गए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री जयराज नंदकारी महाराज और श्री पंडित जी महाराज और संत, इन्होंने जाप किया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो श्री महाप्रभु जी ने, जबकि ये वैदिक मंत्र है, तो श्री महाप्रभु जी ने अंत्यज और शूद्रों और स्त्रियों के लिए, सबके लिए आसान कर दिया, सौकर कर दिया। तो मैंने सबके लिए सुलभ कर दिया कृपा करके, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम आचार्य हैं, प्रियावितम निमिलित विग्रह हैं, वो सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति को देख करके उन्होंने ऐसा इनको सुलभ करा दिया। लेकिन इन महानुभावों ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इन्होंने भी लाखों लाखों जनता में इस मंत्र को फैलाया, प्रचार किया, दान किया और अनेकों के संग विचित्र लाभ हुआ। तो ऐसा था कि पूज्य बाबा महाराज थे, ये कट्टर वेदांती थे, निर्गुण उपासक थे, कैवल्य मंत्र के उपासक थे। तो वहां ये जो महामंत्र चल रहा था, भाई जी के निवास स्थान के बगल में अखंड चल रहा था, तो वहां उनकी व्यवस्था की गई। तो संभवतः एक दिन वहां रहे, तो बाबा को भजन करने में विक्षेप होता था। उनको ये सगुण साकार में और ये भगवान के जो नाम मंत्र है, इनमें उनकी उतनी श्रद्धा नहीं थी बाबा महाराज की। तो एक दिन तो कैसे बगल में रहे, दूसरे दिन कहा कि भाई हमको यहाँ से तो अलग कर दो, हमें यहाँ जम नहीं रहा है। तो उनकी व्यवस्था दूसरे दिन एक संत के आश्रम में कर दी गई, जहाँ मैंने कही कि झोपड़ी थी, उसमें प्यार बिछाया गया था। और उसी में संयोग से भाई जी ने इनके दृष्टिपात की थी, भाई जी इनके चरणों को छू के प्रणाम किया था। तो संत के चरण का क्या प्रभाव होता है, प्रेमी भक्त के स्पर्श का, दर्शन का क्या प्रभाव होता है, कैसे जिंदगी में क्रांति आती है, कैसे काया पलट हो जाता है, ये पूज्य श्री बाबा महाराज के जीवन में अच्छी तरह से दिखाई जाता है। तो एक दिन तो आसपास में रहे, दूसरे दिन जब वहां गए तो क्या देख रहे हैं कि शरद की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और आकाश में बड़ा सुंदर स्वच्छ निर्मल आकाश था, चंद्र नारायण जी उदयमान थे। और अर्धरात्रि में वो क्या देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि उनका जो सोहम का जो एक त्वरा जो थी ना, जो आवेश था, वो धीरे 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 कम होने लगा।
और जब वो जपना चाहे सोहम 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 सोहम, तो जबरदस्ती वो जो महामंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उनके मैंने एकदम हृदय में मानो बिधते जा रहा है, घुसते जा रहा है। वो निकालना चाहते हैं क्या बवंडर घुसते जा रहा है, हमारा मंत्र छूट रहा है, यहाँ कहाँ किस देव में आ गया। तो लेकिन अब तो महापुरुष ने कहते हैं कि पागल कुत्ता काट दे और कोई महापुरुष कृपा कर दे, तो वो बड़ी मैंने वो बातें अमोघ होती है। अमोघ का अर्थ होता है अव्यर्थ, जो कोई व्यर्थ नहीं होती। तो भाई जी जैसे संत ने उनको स्पर्श कर दिया था, और वो तो धीरे धीरे प्रभाव उतरते जा रहा था। अब उनका जो सोहम, जो उनका जो मंत्र था, उसमें धीरे धीरे अरुचि होने लगी। तो उनको बहुत घबराहट होती कि क्या हो रहा है भाई, जो सर्वोपरि मंत्र है, जो सोहम में जो हमारी जो एकदम जो स्थिति है, सोमाकार जो वृत्ति हो रही है, वो तो धीरे तिरोहित हो रहा है। और ये जो मंत्र रूप में ठाकुर जी हृदय में घुसते जा रहे हैं, भारी विकलता थी, नींद भी नहीं आ रही थी। जब अर्धरात्रि हुई तो क्या देख रहे, उनके सामने ही एक दिव्य आभा प्रकट हुई, और उसमें जो है बहुत तुमुल ध्वनि हो रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये महामंत्र जो है उन्होंने अनुभव किया, खुली आंखों से क्या देखा कि ये जो मंत्र उनके सामने उपस्थित हो गया, और ना आस पास में कोई तबला, ना कोई हारमोनियम, ना कोई वीणा, ना कोई झांझ, ना कोई मृदंग पखाव, कुछ भी नहीं बज रहा है। और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पास में कुटिया के समीप में इर्द गिर्द में कोई बहुत सुंदर मधुर कीर्तन चल रहा है, और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, दिव्य महामंत्र जो है मानो कृपा करके उनके हृदय में वो घुस गए, और सोहम का जो एक वर्चस्व था उसको तिरोहित कर दिया। अब तो भारी विकलता हुई कि भैया मैं तो आया था, इसे कहते हैं कि एक दुबे जी थे, समझे, उनसे किसी ने कहा कि भैया चौबे जी बनोगे? मैंने कहा हाँ महाराज बना दो, बहुत बढ़िया रहे। तो दुबे जी गए चौबे जी बनने, और चौबे जी बोले मैं छब्बे बनूंगा भैया, मुझे छब्बे बना दो। तो बाबा गए थे कि देखो गुत्थी सुलझाने के लिए, और उनकी गुत्थी तो सोचिए पहले चरण स्पर्श में ही उनकी पोटली फट गई, जैसे उद्धव जी की पोटली फट गई थी यहाँ पे, ज्ञान की गुदरी जो गोपियों ने फाड़ दी। तो बाबा की जो कट्टरता थी, जो सोहम के प्रति जो निष्ठा थी, अद्वैत मत के प्रति जो एकाग्रता थी, जो निष्ठा थी, कट्टरता थी, आत्मीयता थी, वो जैसे मानो ज्ञान की गुदरी अब फटने जा रही है। अब बड़ी भारी उनकी विकलता है कि क्या हो रहा है भाई, ये तो महामंत्र हम तो चाहते भी नहीं कि हम जपे, ना हमें इसमें श्रद्धा है, ना हमारी निष्ठा है, और ये तो हमारे हृदय में प्रवेश करते जा रहे हैं, भारी विकलता है, करें तो क्या करें। कहते हैं कि बलवान के सामने कोई जोर नहीं चलती है ना, भगवान के सामने और महापुरुष के सामने क्या जोर चली। अंत में समय निकला, मैंने महामंत्र को देखा उन्होंने, और वो कीर्तन का स्वरूप उनके सामने अर्धरात्रि में प्रकट हो गया, और वो मैंने जैसे अचेत हो जाए, जैसे बेहोश कहते हैं, संज्ञाहीन हो जाए, मूर्छित हो गए सुन करके, और चाहे कि इसको मतलब अवाल बवाल को हटावे, क्या बवाल यहाँ मेरे पास जो है ये प्रकट हो रहा है,
लेकिन अब कहाँ बस चले उनके, मैंने कहने का मतलब महामंत्र घुस गया और सोहम निकल करके किनारे। समय आया, भाई जी महाराज आए और भाई जी का सत्संग लाभ हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत काल तक पूज्य श्री पोदार जी महाराज जी के संग में रह करके बाबा महामंत्र का जाप करते रहे। और थोड़ा जाप नहीं करते थे, कम से कम यूं समझ लिए 16 घंटा 18 घंटा, मैंने 3.5 लाख नाम जाप करते थे वर्षों तक। और भाई जी के संग में ग्रंथों का अवलोकन किया करते थे, भाई जी का सत्संग किया करते थे और भाई जी का साहचर्य उनको बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ग्रंथों को मंगा करके पढ़ा करते थे। फिर उन्होंने देखा कि ग्रंथों को मंगाया, पढ़ा, अध्ययन किया, फिर सार में निकाला। तो ने कहा भाई जी अब मैं महामंत्र नहीं जपूंगा। बोले क्या जपोगे? तो ने कहा मैं जुगल नाम जपूंगा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। बोले ठीक है जप लीजिए। आगे गए, अब महाराज ये भी 3.5 लाख नाम जाप किया करते थे, राधा कृष्ण जुगल नाम जपते थे। फिर बहुत काल तक जपते रहे। और एक बार की बात है कि भाई जी के बताए के अनुसार वो ब्रज भाव की उपासना करने लगे थे। धीरे धीरे बहुत सारी उपलब्धि होने लगी। इस मधुर देश में उनकी धीरे धीरे प्रवृत्ति होने लगी। फिर वृंदावन से उन्होंने ग्रंथों को मंगाया। ये स्वामी हरदास जी महाराज जी के, श्री महावाणी जी मंगाए, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी के जो 84 ग्रंथ, श्री राधा सुधा ने भी वृंदावन महिमामृतम आदि आदि ग्रंथ मंगा करके पढ़े। फिर इन ग्रंथों को अध्ययन आदि करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सर्वोपरि और तत्व है तो राधा तत्व है। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अब तो हमें बस राधा नाम ही जपना है। और अब सोचे कि भाई ऐसे में कैसे जपो, शास्त्र तो निर्णय कर रहा है। जैसे अनेकों पुराणों में, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्रों में भी वर्णन है। जैसे एक पद्म पुराण में आता है, उसमें ठाकुर जी श्री जी से कह रहे हैं कि प्रिया नामे तथा राधे राधा भक्ता ततोधिक, कि हे प्रिया जो आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हैं। क्योंकि प्रिया जो प्यारे की प्राण वल्लभा हैं, जीवन वल्लभा हैं, उनकी आत्मा है, उनकी लाल जी के हृदय के आह्लाद स्वरूपा हैं, साक्षात प्रेम की मूर्ति है प्रिया जी। तो अपने प्राणेश्वरी प्रिया जी से लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप तो मेरी रोम रोम में रमती हो, आप मेरी आत्मा हो, मेरी हृदय हो, मेरी सर्वस्व संपत्ति हो, आप मेरी जीवन हो, जीवन मेरी हो बिहार में, जीवन मेरी लाल जी, मेरे सर्व स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावे ही, पल कांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावे। एक टेक चित्त चढ़ी रहे बिन देखे अगुला मेरी, श्री हरि प्रिया जो मोहि जीवावे ही। तो ऐसे स्वामी के प्रति जो लाल जी का समर्पण है, जो अद्भुत प्रीति है, वो लाल जी प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे राधे, आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना आपका ये राधा नाम जपने वाला मुझे प्रिय लगता है। कैसी अलौकिक बात कही है कि हे राधे, आप भी मुझे उतनी प्रिय नहीं लगती हो, उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना आपका राधा वक्ता, मैंने राधा नाम उच्चारण करने वाला, जपने वाला, रटने वाला, स्मरण करने वाला जितना प्रिय लगता है, मैंने आपसे भी मुझे राधा नाम जाप करने वाला प्रिय लगता है। ये पुराण का वचन है। और भी कितनी बातें हम लोग चर्चा किए हैं कि हमने चर्चा की है कि श्री पद्म पुराण में वर्णन है कि जो राधा राधा जपते हुए कार्य करता है, राधा राधा नाम उच्चारण करके जल पीता है, उठता है तो राधे राधे बोलता है, चलता है तो राधे राधे बोलता है, श्वास श्वास में राधे राधे बोलता है, लेते हुए राधे, देते हुए राधे, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सारी दिनचर्या करते राधा 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 बोलते रहता है।
तो वो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी की प्रिय सहचरी परिकर में सखी स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा को प्राप्त करता है। ऐसा पुराण में है, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्रों में है। तो ये बातें बाबा ने पढ़ी, अब उनके मन में था कि इस पे कोई, वो श्री हनुमान प्रसाद को दादी महाराज को परम प्रेमी और सिद्ध संत मानते थे, तो उनके मन में था कि ये बात तो मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे इसमें कोई शंका है ही नहीं कि राधा नाम सर्वोपरि है। अब केवल भाई जी इस पर मुहर लगा देते हैं कि हाँ आप, मुझे ये कह रहे हाँ आप इसको जपिए, तो मैं अपना जीवन इसी पे समर्पित कर देता। तो एक बार रुख देख करके भाई जी कुछ सेवा कार्य कर रहे थे, तो बाबा महाराज पहुंचे, उन्हें चरणों में प्रणाम किया और कही कि भाई जी अब तो मैं केवल राधा राधा जपूंगा। उन्होंने कहा कि बाबा आप ही बहुत नाटक करते हैं, आपकी भी लीला कोई और छोड़ नहीं। एक बार सोहम सोम जपते थे, फिर हरे राम जपे, फिर राधा कृष्ण जपे, अब करेंगे राधा राधा जपूंगा। थोड़ी मैंने श्री भाई जी महाराज बहुत खुश हुए हृदय से, इतने खुश हुए, खुशी कोई ठिकाना नहीं रही कि अब चरम लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन ऊपर से थोड़ी एक बनावटी खोद की कि बाबा आपकी भी लीला को समझ में नहीं आती है, आप भी मतलब स्थिर मन वाले नहीं है। उन्होंने कहा जो कहना हो कहिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो आप अब इसको तो नहीं छोड़ोगे ना, इसको तो नहीं बदलोगे। उन्होंने कहा महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, अब तो बस जीवन प्राण जाएगा तब ये राजा नाम छूटने को, उससे पहले छूटने वाला नहीं है। तो फिर बाबा तब से राधा नाम के जातक हुए। और यद्यपि बाबा का नाम जो सन्यास धर्म का जो नाम था, वो नाम था श्री मधुसूदनानंद सरस्वती। बचपन का जो नाम था वो चक्रधर मिश्र था। और जब बाबा राधा नाम जापक हुए और उस पर जब बाबा श्री भाई जी ने मुहर लगा दे, मैंने श्री भाई जी के श्रीमुख से निकला हाँ श्री बाबा आपको प्रेम से जपिए, इसको कभी छोड़ना नहीं। अब उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया और अंतिम श्वास तक भाई जी की समाधि के पास उनकी तरफ निहारते हुए और राधा नाम लेते हुए अंतिम सांस ली। और बहुत सारी लीलाएं हैं बाबा की। मैंने आपसे कही कि 4 खंड में इतना मोटा मोटा परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज का महाभाव दिनमणि नाम से वो ग्रंथ है। महाभाव दिनमणि पूज्य राधा बाबा महाराज ऐसे करके वो ग्रंथ का नाम है। और 4 खंड में बड़ा पुष्कल रूप में बिल्कुल विस्तार से बाबा का जो है वो बचपन से लेकर के और महाप्रयाण तक और उनके जीवन में कैसी कैसी उपलब्धियां हुई, कैसे कैसे महानुभाव दर्शन दिए, कैसे प्रिया प्रीतम की लीला स्फुरना हुई, कैसे उनको अपना स्वरूप दिखा, कैसे परिकर में वर्ण हुआ और कैसे कैसे श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल उनके सामने प्रकट हुआ और कैसे उनमें नियुक्ति हुई, कौन सी सेवा करते हैं, क्या उनकी भावना है, कैसी स्थिति है। ये सारी बातों को और में बहुत सम्यक प्रकार से वर्णन है। तो पूज्य बाबा महाराज राधा नाम जपने के कारण, राधा नाम में अद्भुत निष्ठा होने के कारण उनका नाम हो गया श्री राधा बाबा। और राधा बाबा के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए। और उनकी बातों को मानने वाले हम लोगों के लिए बहुत जो साधक वर्ग है, उनके लिए उनके जीवन से बहुत सारे आधार मिलते हैं, बहुत सारे संबल मिलते हैं साधकों के लिए। बाबा एक बड़े ही अनन्य उच्च कोटि के रसिक सिद्ध महा संत अपने भारत के माने रत्न हुए। और उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की है। उस ग्रंथ में एक जो ग्रंथ है वो काव्य रूप में है, जिसका नाम है जय जय प्रीतम। और ये वो ग्रंथ है, ये जो बिरला मंदिर है ना, मथुरा और वृंदावन के बीच में एक मंदिर है, उसका नाम है बिरला मंदिर, जिसमें विष्णु भगवान की सेवा है और राम दरबार भी संभवतः है, राधा कृष्ण दरबार भी है। तो बाबा कभी देह से वृंदावन नहीं आते थे,
एक बार आए भी थे तो बिरला मंदिर में आए थे, क्योंकि जो बिरला मंदिर है ना वहां वृंदावन और मथुरा की सीमा है। जब बिरला मंदिर से आप इधर आएंगे तो वृंदावन प्रारंभ हो जाता है और वहां से मथुरा पूरी जो है वो प्रारंभ होती है। तो वहां बाबा आके, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि हम कभी देह से वृंदावन नहीं जाएंगे, तो वहां बिरला मंदिर में रुके थे और वहीं पे इस काव्य को उन्हें स्फुरना हुई। तो बाबा ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है जय जय प्रीतम। उसी का कुछ अंश है पूज्य पंडित महाराज जी ने दिया है पाठ करने को। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग भी कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। श्री लाडली लाल की जुगल सरकार की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे प्रियतम। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे प्रियतम। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे प्रियतम। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे प्रियतम। सांवर सांवर ही दाहिने है, सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर सांवर ही दाहिने है, सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर ही बाएं है प्रियतम। सांवर सांवर ही नीचे है, सांवर सांवर ही नीचे है, सांवर ही ऊपर है प्रियतम। सांवर ही ऊपर है प्रियतम। सांवर सांवर ही अब केवल, सांवर सांवर ही अब केवल, सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम। सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम। है तत्व बताया तुमने, तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम। है तत्व बताया है तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम। है तत्व बताया तुमने ही तुम
है प्रतिमा, यहाँ में प्रतिबिंबित है प्रतिमा, प्रतिबिंबित है प्रतिमा। राधा की माया में प्रियतम, राधा की माया में प्रियतम है, किंतु दिवस दिन रात है, किंतु बिंबस बिन रहा है, किंतु बिंबस बिन रहा है, किंतु बिंबस बिन रहा। सत्ता छाया सी है प्रियतम, सत्ता छाया सी है प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय जय, राधिका रमण निरवधि जय जय, राधिका रमण निरवधि जय जय, राधिका रमण निरवधि जय जय। अंबुज नयन साधा प्रियतम, अंबुज नयन साधा प्रियतम, अंबुज नयन सदा प्रियतम, अंबुज नयन सदा प्रियतम। जय सतनंदन नंदन जय जय, जय सतनंदन जय जय जय, जय सतनंदन जय जय जय। जयनाथ निरंतर हे प्रियतम, जयनाथ निरंतर हे प्रियतम। जय सतनंदन जय जय जय, जयनाथ निरंतर हे प्रियतम, जय सतनंदन जय जय जय, जयनाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा, गोपिका प्राण सर्वदा तथा। जय मन मत हो प्रियतम, जय मन मत हो प्रियतम, जय मन मत नय हो प्रियतम, जय मन मत नय हो प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा, जय मन मत नय हो प्रियतम, गोपिका प्राण सर्वदा तथा, जय मन मत नय हो प्रियतम। चिरकाल विश्वरंजन जय जय जय, चिरकाल विश्वरंजन जय जय, चिरकाल विश्वरंजन जय जय, चिरकाल विश्वरंजन जय जय जय। जय कृष्ण हरे हे प्रियतम, जय कृष्ण हरे हे प्रियतम, जय कृष्ण हरे हे प्रियतम, जय कृष्ण हरे हे प्रियतम। है तत्व बताया तुमने, तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम, है तत्व बताया तुमने, तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम। है आके बल राधा राधा, आके बल राधा राधा। फिर नित्य युगल भी हो प्रियतम, फिर नित्य युगल भी हो प्रियतम, फिर नित्य युगल भी हो प्रियतम, फिर नित्य युगल भी हो प्रियतम। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी का एक काव्य ग्रंथ है, जय जय प्रीतम नाम से प्रसिद्ध है, सुंदर मोटा सा काव्य है। उसमें से कुछ अंश लिया गया था। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की जय, उनके लाडले पूज्य राधा बाबा महाराज की जय। एक बार कभी श्री राधाष्टमी पे
पूज्य बाबा महाराज राधा नाम कीर्तन या जो राधाष्टमी का जो आयोजन हुआ करता था, आज से आप समझ लीजिए कम से कम 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले बड़े भव्य प्रकार से मनाया जाता था। तो एक बार किसी ने पूछा तो भाई जी ने कहा कि देखो भैया, अगर हमारी चले ना तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो अभी बंद करा दूंगा, लेकिन ये सब करने कराने वाले हमारे पूज्य बाबा महाराज है, राधा बाबा, यही करते हैं, इन्हीं की देख रेख में चल रहे, उन्हीं का मनोरथ है। तो मैं कुछ, और मुझे उनसे बुलाया गया था कि आप कुछ राधा तत्व क्या है, राधा रानी श्री कृष्ण का क्या संबंध है, और उनका ब्याह कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, राधा नाम की महिमा क्या है। तो बाबा श्री पूज्य भाई जो इस पे बोलना था, तो उन्होंने कहा भैया हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन बाबा महाराज की अध्यक्षता में सारा आयोजन किया जा रहा है और बहुत अच्छा है, इसमें राधा रंग में लोग रंगेंगे, मनुष्य जीवन का फल मिलेगा। तो मैंने बाबा के प्रति उनकी कैसी कह रहे, हमारी इच्छा नहीं है, हमारा मन तो बिल्कुल नहीं है, मैं चाहूँ तभी बंद करा दूं, लेकिन हमारे जो लाडले हैं ना पूज्य राधा बाबा, इनका मनोरथ है, इनके मनोरथ में मेरा भी मनोरथ है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। जय हो महाराज जी, रस वर्षा कर दी आपने। रस वर्षा तो जिनका है वो करेंगे महाराज, हम लोग तो बस। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम राधे 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 श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की।